सबको जय मसीह की। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात आज तीसरा रविवार है और आज का विषय हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त रखना चाहिए। आइए हम अपनी आराधना को आरंभ करें। हे यहोवा, तेरी करुणा स्वर्ग में है, तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक पहुंची है। तेरा धर्म ऊंचे पर्वतों के समान, तेरे नियम अतः सागर ठहरे। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा, क्योंकि जीवन का सोता तेरे ही पास है। तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ अपने जीवन को आपके अधीन करते हैं। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर आपने हमारे जीवन में ये अवसर दिया कि हम आपके भवन में आके पिता परमेश्वर प्रार्थना कर सकें। अब भी लॉकडाउन पिता परमेश्वर जारी है। अब भी पिता परमेश्वर कई शहरों में स्ट्रिक्टनेस है। अब भी कई शहरों में पिता परमेश्वर तनाव है। अब भी महामारी का प्रकोप जारी है और उसके चलते पिता परमेश्वर बेशक बहुत सी चीजें खुल गई हैं, लेकिन पिता परमेश्वर लोगों के बीच में डर मौजूद है, बीमारी मौजूद है और उस बीमारी के चलते बहुत सी मौतें हुई हैं। प्रभु पिता परमेश्वर, अब भी हम पिता परमेश्वर अपने घरों में रह के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा हमने पाया है। आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर हम जीवित हैं। आपने हमें मुर्दों की जमीन पे जिंदा रखा है। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप सच में महान हैं और दया करने वाले परमेश्वर हैं। आप अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य करते हैं। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आपसे बड़ा कोई नहीं। सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि के निर्माता। आपने हम सबको बनाया है। आपने संसार की जो सृष्टि करी तो हर एक चीज को बहुत अच्छा बनाया। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा प्रभु हमारे बीच में मंडराती है और हमें अंधकार की शक्तियों से, इसके घेरे से पिता परमेश्वर छुटकारा देती है। पिता परमेश्वर, आपका वचन हमारे लिए मार्ग और उजाला है। आपके वचन में आनंद की भरपूरी है और हम जब उसके निकट अपने आप को रखते हैं तो पिता परमेश्वर हम आशीषित बने रहेंगे, जैसा आपका वचन हमें बताता है। पिता परमेश्वर, इस समय को आपके अधीन करते हैं। कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए अपने जीवन का ये भाग आपको देते हैं। मिलकर पिता परमेश्वर एक एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मिलकर पिता परमेश्वर आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं और चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारी इस आराधना में हमारी अगुवाई करें, हमें संभालें। और पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर अपने पंखों तले अपनी आड़ में हमें छिपाए रखें, ताकि हम पिता परमेश्वर किसी अंधकार के हाथों भरमाए ना जाए, भटकाए ना जाए। पिता परमेश्वर, आपके हजूरी में अपने सरों को झुकाए रखें, आप पे विश्वास करें और आप पे अपने जीवन को स्थिर रखें। प्रभु, हमारे गीतों का गाना, वचन पढ़ना और उस पर अध्ययन करना, हर एक कार्य जो अपने जीवन में करे वो आपको पसंद आने पाए। हम घटते रहें और आप बढ़ते रहें, आपका नाम धन्य कहा जाए। सारा अधिकार आपको देते इस धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। ये समय होगा हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत नंबर 81 प्रभु आराधना गीत की पुस्तक में से 81। तेरी है जमीन, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर।
प्रभुवचन की पुस्तक में से हम पढ़ेंगे क्रम संख्या 3, 4 और 5। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। आइए साथ प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके समक्ष सबके हृदय खुले हैं। आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छुपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते, आपको धन्यवाद देते और आपकी महिमा के कारण आपकी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र, हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर की मेमने, आप जगत का पाप उठा ले जाते हैं, हम पर दया कीजिए। आप पिता की दाहिनी ओर विराजमान हैं, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, क्योंकि केवल आप ही पवित्र हैं, आप ही प्रभु है, आप ही है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परम उच्च है। आमीन। आपके सामने पढ़ा जाएगा उत्तरवादी पाठ के लिए भजन संहिता और उसका भजन 37, 3 आयत से 8 आयतों तक। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाए रहे। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे। मत कुढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। आमीन। आइए विशेष प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप ही सब सच्चे और शांतिपूर्ण विचारों के प्रेरणा स्रोत हैं। पिता, हमारे हृदय को दुर्भावना और घृणा के भावों से शुद्ध कीजिए और हमें सिखाइए कि हम अपने क्रोधपूर्ण विचारों और शब्दों पर नियंत्रण रखें। हमें समर्थ बनाएं कि हम शांति के बंधन में बंध कर आपके आत्मा की एकता को बनाए रख सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। पवित्र शास्त्र में से पहले 2 पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ आपके सामने पढ़ा जाएगा पुराने नियम में से उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 4था अध्याय, उसकी 2री आयत के दूसरे भाग से 10 आयतों तक, और उसके बाद आपके सामने पढ़ा जाएगा नए नियम में से पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय और उसकी 11 आयत से 15 आयतों तक। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4था अध्याय 2 से लेकर 10 आयत तक।
हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बना। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया, और उनको चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है, और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है, जिसे पढ़े और सुन जाने पर आशीष हो। आमीन। सबको जय मसीह की। आप सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे नया नियम, उसका पहला यूहन्ना 3-11। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसे वह पवित्र है। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं है। जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। जो कोई पाप करता है उसने न तो उसे देखा है और न उसे जाना है। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसमें के समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना है वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने सुने जाने पर सबको आशीष मिले। आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 66 ज्योति से यीशु की दूर है अंधियारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी।
तेरा गूंज उठा, जब उठी मेरी लगन, शब्द तेरा गूंज उठा, जब उठी मेरी लगन, सब स्वरम प्यार की झूम उठा सारा गगन, प्रेम में डूब गई दुनिया सारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी, ज्योति से यीशु की तू है प्यारी, फूल उठी मन में प्रेम की फुलवारी। हालेलुया। ये समय होगा हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनेंगे। आज के दिन प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत और उसके बाद 20 आयत से 26 आयतों तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, उसकी 17वीं आयत और उसके बाद 20 आयतों से 26 आयतों तक। हे ख्रिस्त यीशु, आपकी महिमा हो। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने मुद्दई के साथ मार्ग ही में है, उससे झटपट मेल मिलाप कर ले। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदी गृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर ना दे, तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। आमीन। इन आयतों के द्वारा कुछ देर हम अपने जीवन में गौर करेंगे कि हमें अपने हृदय को क्रोध और घृणा से मुक्त कैसे कर रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन चुनौतियों से भरा हमें केवल प्यार करने के लिए नहीं, परंतु प्यार समझने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की आत्मा हमें बदलने के लिए कह रही है। एक अधिक प्यार करने वाला, अधिक दयालु और अधिक न्यायपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए, रूपांतरित होने के लिए, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें अपने आप से ये सवाल पूछना है कि क्या हमें अपने जीवन में कोई अंतर नजर आता है जब हम प्यार करते हैं और नहीं करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय से 7वें अध्याय में हमें मिलता है। यहाँ पर जीवन से जुड़ी एक एक बात की शिक्षा प्रभु यीशु मसीह द्वारा हम 5 भागों में देख सकते हैं।
पहला भाग हमें मिलता है 5वां अध्याय 1 से 16 आयत में। यहां हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें कितनी आशीषें देना चाहते हैं और हम उन आशीषों को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। दूसरा भाग हमें मिलता है 5वां अध्याय 17 से 6वां अध्याय 18 आयतों तक, जो काफी बड़ा भाग है। हमारा ध्यान यहां केंद्रित करते हैं कि परमेश्वर की व्यवस्था की ओर हमारा व्यवहार और चाल चलन जो धार्मिकता को दर्शाता है। तीसरा भाग हमें मिलता है 6वां अध्याय उसकी 19 से 34 आयतों तक, हमारी प्राथमिकताओं के बारे में। 7वां अध्याय 1 से 12 आयत जो उसका चौथा भाग है, हमारे परमेश्वर के साथ के रिश्ते और एक दूसरे के प्रति रिश्ते के बारे में। और 5वां भाग जो हमें मिलता है 7वां अध्याय 13 से 29 आयतों तक, जो परिणाम के बारे में। जो अध्याय आपके सामने आज पढ़ा गया, इन आयतों में मत्ती बताते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने परमेश्वर पिता की व्यवस्था यानी नियम का अनुवाद करते हैं, नियम को दर्शाते हैं, नियम को समझाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21 से 43 आयत को अगर हम देखें, उस पर ध्यान दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने 5 बार यह कहा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, हम सुन चुके हैं उन आज्ञाओं के बारे में। और इससे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 17 आयत में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से अपना उद्देश्य बताते हैं। ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों का लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं, पूरा करने। पर क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुआ नहीं टलेगा। परमेश्वर की व्यवस्था हमारे लिए, सभी विश्वासियों के लिए बहुत जरूरी है। ये तब भी महत्वपूर्ण था और आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और 19 आयत में, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसे ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उनका पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। हम इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि यदि हम व्यवस्था को नहीं मानते, तो हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। अनुग्रह जो परमेश्वर की ओर से मिलने का वायदा है, जो व्यवस्था ना मानने वालों को जो पाप में पड़ते हैं बचाता है। अनुग्रह वह है जो परमेश्वर के प्रेम को महसूस कराता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और उसकी 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह वहां कहते हैं, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज क्या हम प्रभु की व्यवस्था पर स्थिर हैं या उन्हें खट्टों में उड़ाए जा रहे हैं? क्या हमारा ध्यान उनके अनुग्रह की ओर गया है, उसके प्रेम को समझा है? तो फिर आज हमारे जीवन में क्रोध और घृणा कैसे उत्पन्न होता जा रहा है? इन दोनों के साथ क्या हम स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे? अगर हम क्रोध और घृणा की बात करें तो ये अभी ही नहीं उत्पन्न हुए। इस क्रोध और घृणा के बारे में तो हम उत्पत्ति के समय से देख रहे हैं। जब केन और हाबिल, वो दो भाई, उनके बारे में हम देखते हैं। भेंट कबूल ना होने पर केन अति क्रोधित हो गया, उसने हाबिल को मार डाला, जैसे हम उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 5वीं आयत में पढ़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यही बातें, यही व्यवस्था याद दिला रहे हैं
ये कह के कि तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं कि स्वर्ग में पहुंचने के लिए तुम्हें नेक और दीन बनने की आवश्यकता है। मन में क्रोध और घृणा लेकर स्वर्ग में नहीं पहुंचा जा सकता। ये एक परीक्षा जैसा है। आदम और हव्वा के साथ साथ पहले उत्पन्न बच्चों की भी प्रभु द्वारा परीक्षा देखने को यहां मिलती है, क्योंकि परमेश्वर कैन से एक सवाल पूछते हैं कि तू क्रोधित क्यों हुआ। आज वही सवाल वह हमसे पूछ रहे हैं, तू क्रोधित क्यों हुआ और क्यों एक दूसरे से घृणा करते हो। मैंने तो तुम्हें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, स्वर्ग के राज्य का अधिकार दिया है। हर किसी ने पाप किया है। समाज में आज ऐसा कोई नहीं है जो क्रोध ना करता, किसी से घृणा नहीं करता। हर कोई किसी ना किसी से, किसी ना किसी वजह से घृणा और क्रोधित है। आज अगर तरह तरह के क्रोध और घृणा पर विचार किया जाए तो उन्हें जानने के लिए यह समय कम पड़ेगा। हमें समझना है कि हमने अपने व्यवहार के द्वारा और चाल चलन के द्वारा परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। प्रभु यीशु मसीह यहां उन चेलों के साथ साथ उस भीड़ को समझाना चाहते हैं कि क्रोध नहीं करना है, हत्या नहीं करनी है, एक दूसरे से प्रेम करना है। प्रभु यीशु मसीह यहां समझाने की कोशिश में है कि जितना हम सोच सकते हैं उससे कई अधिक कठिन है धार्मिकता जो हमें स्वर्ग में ले जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय 21 आयत में कहते हैं हत्या ना करना। वह समझाना चाहते हैं, इस आज्ञा को विस्तार से बताना चाहते हैं कि हत्या ना करने का मतलब सिर्फ जान लेना ही नहीं, पर 3 तरह से हम हत्या करते हैं। पहला, क्रोध उत्पन्न करते हैं, जो हमें याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 19 से 21 आयत पे देख सकते हैं। लिखा है, मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म के निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और वैरभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। दूसरा, शब्दों के द्वारा किसी का अपमान करके, जो हमें नीति वचन और उसका 26 अध्याय 18 और 19 आयत में मिलता है। लिखा है, जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्टा कर रहा था, मजाक उड़ा रहा था। आज हम इस तरह के व्यवहार को हर जगह देख सकते हैं और बहुत आम माना जाता है। और तीसरा है घृणा करना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 15 आयत में, जो कोई अपने भाई से या बहन से बैर रखता है वह हत्यारा है। तुम जानते हो कि किसी हत्यारे ने अनंत जीवन नहीं रहता। हम मनुष्य जो ये समझते हैं कि हमने नेक और धार्मिक बनने की कोशिश की है, प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ राई के बराबर विश्वास रखने को कहा है। आज जरूरी है कि क्रोध और घृणा को अपने जीवन से दूर करें, क्योंकि रोमियो की पत्री 6 अध्याय 23 आयत में हम पाते हैं कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है,
परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हमें उद्धार ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए हमें प्रभु के प्रेम को समझना है, उस प्रेम पर विश्वास रखकर उसमें स्थिर रहना है। आज समय है कि अपने पापों से मुड़े, अपने क्रोध को शांत करें और किसी से घृणा ना करें, पश्चाताप करें। प्रभु यीशु मसीह हमें जानते हैं और हमसे सदा का प्रेम करते हैं। हमें नहीं भूलना है कि उन्होंने हमारे लिए एक उद्देश्य रखा है कि हम नाश ना हो, अनंत जीवन पाए और उद्धार पाए। कुछ आयतों के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसकी 8 आयत से 12 आयतों तक ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास पवित्र शास्त्र है तो उसे ध्यान से पढ़ें और याद रखें। निदान सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती और उसके कान उनकी बातों की, उनकी विनती और लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आमीन। ये समय होगा कि हम मिलकर विश्वास वचन को दोहराएंगे जो हमें मिलता है प्रभु बोझ की पुस्तक में, क्रम संख्या 14, प्रेरितों का विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतकों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वह जी उठे। वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूं। आमीन। समय होगा प्रार्थना का। हम परियत निवेदन में आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के लिए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परिहित निवेदन में जाएंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट झगड़े होते हैं और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं
को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों की किसी प्रकार अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपसी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपोलिन, हमारे धर्माचार्य, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म गुरुओं के लिए कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुने। यह वर दीजिए कि आपके उन सब भक्तों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। सब प्रार्थना की हालात में रहें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, खासकर हमारे देश के लिए, हमारे देश की सरकार के लिए, हमारे देश के उन सब लोगों के लिए जो इस समय, इस महामारी में, इस कोविड-19 के समय में प्रभु सब लोगों को तू संभाल परमेश्वर। जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रभु अगुवाई कर रहे हैं, जो इलाज कर रहे हैं, जो हॉस्पिटलों में मेरे बीमार हैं प्रभु जी, उन सब के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी, आप उन सब की रक्षा करें। और प्यारे प्रभु, हम अपने सरकार में जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उन सब को अगुवाई करें कि इस समय वो सब अच्छी रीति से सब काम कर सकें प्रभु। हम अपनी कलीसिया के हर स्थानों के लिए, चर्चेस के लिए, सब जगहों के लिए दुआ करते हैं प्रभु। आप सब में एक बड़ी सच्ची एकता, एक बड़ा सच्चा प्रेम, और इस दुख की घड़ी में हम सब एक साथ आगे बढ़ सकें। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ मिलकर करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज में दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आप ही के हैं, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन। सबको जय मसीह।